पाजी मुझे मालूम है आज आपका ध्यान किधर है। अरे कभी कभी होता है पाजी, मुझे मालूम है आपको मैच खेलने का बड़ा शौक है और मैच देखने का भी बड़ा शौक है, लेकिन पाजी काम करना चाहिए कभी कभी, और ऐसे ही मौके पे जज्बा पाजी तय होता है। तो आज हम आपको लेके आए हैं इंडिया गेट पर। इंडिया गेट पर बात करेंगे किसानों के साथ साथ तमाम बातें वो जो जनता कहती है, जनता समझती है और कहना जनता कहना चाहती है। तो बाजी आज सारी बातें होंगी, लेकिन हाँ बाजी किसानों की बात से आज बात शुरू करेंगे। वो किसान पाजी जो पूरे देश का, पूरे मुल्क का पेट भरता है, लेकिन विडंबना देखिए पाजी। विडंबना मतलब पाजी, जब विडंबना बोले तो पाजी मतलब ये कि सच्चाई ये देखिए कि वो सड़क पर है और अपनी पेट की बात कर रहा है, और जब उसने हक की बात की तो उसका गोली भी लगी, मरा भी, मौत भी हुई मंदसौर में। तो पाजी कानपुर से लेके होशंगाबाद तक मध्य प्रदेश में एक ही बात किसान कह रहा है, और वो है कि क्यों ना आत्महत्या कर लें। तो वो आत्महत्या भी कर रहा है। सवाल यही बड़ा है, आखिर क्यों कर रहा है? सरकार कह रही है हम सही रास्ते पर हैं, हम पटरी पर हैं, हम किसान को उसका हक देना चाहते हैं और किसान को उसके समर्थन मूल्य जो उसकी जो उपज है उसका सही और वाजिब पैसा देना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर गलती कहाँ है, कहाँ रोड़ा अटका है? यही इंडिया गेट में आज बात करने के लिए हम मौजूद हैं। पहले ये रिपोर्ट और फिर जनता की तरफ रुख और जनता से बातचीत। हाँ मुझे मालूम है बाजी आपका मन आज टीवी पे नहीं है, कैमरे पे नहीं है, आपको हम बताते रहेंगे स्कोर क्या है, कहाँ पहुंचे। फाइनल में तो बाजी आप ही को लड़ना है, मुझे मालूम है। देश का किसान गुस्से में है। अपने हक के लिए उसे सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पिछले दिनों मंदसौर में पुलिस फायरिंग में किसानों की मौत से नाराज किसान संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे इन किसानों की मांग है कि उन्हें उचित मदद मिले, कर्ज माफी पर सरकार की नीति पुख्ता और साफ हो, साथ ही मंदसौर फायरिंग की जांच सीबीआई से कराई जाए। जो किसान हमारे मारे गए हैं उनका सारा कर्ज माफ किया, उनको एक नौकरी दी जाए, सारे किसानों का कर्ज माफ हो और सभी लोग जो परेशानी है दूर हो जाए। जंतर मंतर पर किसानों के इस प्रदर्शन की अगुवाई की भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान सभा ने। बाद में कुछ और संगठन भी इसमें शामिल हो गए। यानी जो आग मंदसौर से लगी थी वो अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान पशुपतिनाथ की शरण में पहुंचे और राज्य की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। प्रदेश मेरा लगातार आगे बढ़ता रहे, किसान हो, नौजवान हो, सब पर भगवान की कृपा रहे, व्यापार और उद्योग भी बढ़े, कुल मिला के पूरे प्रदेश में सुख समृद्धि रहे। इधर शिवराज भगवान को मनाने में लगे थे। उधर होशंगाबाद जिले में नर्मदा प्रसाद नाम के किसान की खुदकुशी की खबर आई। वो सूदखोरों से परेशान बताया जा रहा था। किसान आंदोलन की आग एमपी से शुरू हुई तो राजनीति की रोटियां भी एमपी में ही सबसे ज्यादा सेकी जा रही हैं। राहुल गांधी के इटली जाने के बाद कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाली। सिंधिया ने भोपाल में 3 दिन का सत्याग्रह किया। 2008-9 में जब 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी योजना हमने लागू की, पूरे विश्व में आर्थिक तंगी थी। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में ऋण माफी योजना हो या समर्थन मूल्य का मामला केंद्र सरकार से या प्रदेश सरकार से, हम जरूर करके दिखाते हैं। पूरे देश का पेट भरने वाले अन्नदाता पर सियासत जो शुरू हुई तो तमाम राजनीतिक दल इसमें कूद पड़े। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। अकाली दल ने कैप्टन सरकार पर सत्ता में आने के लिए झूठे चुनावी वादे करने का आरोप लगाया। अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने विधानसभा से वॉकआउट किया। हम जब तक कर्जे माफ नहीं होंगे श्रोमणी अकाली दल टिके नहीं बैठेगा। हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष करेंगे। किसान आंदोलन की राजनीति में टीएमसी भी कूद पड़ी। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि मोदी सरकार को पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करना पड़ेगा। उसने तो किसानों की इस बदहाली के लिए नोटबंदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस बीच हरियाणा और राजस्थान में भी किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार भी किसानों को जल्द कुछ कर्ज माफी दे सकती है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद किसानों का कुछ कर्ज माफ किया था। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पूरे देश का पेट भरने वाले किसान का पेट भरने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या राजनीति की बिसात पर किसान सिर्फ मोहरा भर बनकर दम तोड़ देगा? बाजी बस आज बात किसान की। अमूमन बात हमेशा इस मुल्क में जब भी ज्यादा बात हुई है, कही गई है, तो एक ही इंसान के बारे में कही गई है, किसान के बारे में। लेकिन बाजी देखिए, विडंबना देखिए, वही सच्चाई वाली बात
कि जब भी जितनी बात कही गई वही हाशिए पे रहा, हमेशा हाशिए पे रहा। तो बात किसान की करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान कुछ किसान, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता रोज की तरह मौजूद रहेंगे, उस तरफ रुख करेंगे, लेकिन जनता पहले मौजूद है, जनता से बात कर लेते हैं। क्या नाम हो गया आपका? पीछे ही खड़े थे मेरे एकदम, है? क्या नाम है बताइए? शरद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इटावा। इटावा जी। किसान जी। किसानी होती है जी। क्या दर्द है किसान का सबसे ज्यादा? किसान का कोई दर्द नहीं समझता है सर, कोई भी हो। कोई नहीं समझता। कोई नहीं। क्यों नहीं समझता? क्या कारण है? सबसे ज्यादा बात तो किसान की करते हैं। सब अपने अपने में लग जाते हैं, कोई किसान के लिए कुछ कभी तक किया ही नहीं। किसान के लिए अभी तक किसी ने किया ही नहीं, कुछ नहीं किसी ने नहीं। इटावा से आप हैं और मैं समझ रहा हूँ कहाँ से हैं, कैसे हैं। आप कह रहे हैं किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं 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 सर, सब झूठ बोला सबने। नहीं, बिल्कुल सही। सही बात है। सर हमें तो पता नहीं। आपको पता नहीं है, आपने तो सिर्फ रोटी देखी है गोल। और आपने रोटी देखी है, या तो रोटी बेली है या तो रोटी तावे पे। सवाल यही बात है, वो जो रोटी जहाँ से आती है इसी का दर्द वही बता सकता है, जो किसान का बेटा हो या किसान हो। और इंडिया गेट पे हम बात कर रहे हैं जय जवान और जय किसान वाले मुझ पे सवाल ही इस बात का। जी मैं किसान की बेटी हूँ। क्या बात है, क्या नाम है आपका? आशा वासुदेव बुकले। जी, पुणे से हैं आप? नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ। अमरावती जिले से। हाँ, महाराष्ट्र में तो अभी बड़ी चर्चा थी। हाँ, तो अभी ना उनका कर्ज माफी होना चाहिए। हाँ। किसान का दर्द सबसे ज्यादा क्या है? किसान कहता है कि मैं जो फसल उगाता हूँ उसका पैसा ही वाजिब नहीं मिल पाता मुझे। मिलता ही नहीं है उतना, जितना जाता है ना उतना मिलता नहीं है। पूरा जैसे जितना डाल देते हैं, कभी कुछ खा लगता है, बारिश की वजह से कुछ बूझ जाता है, कुछ रहता है, कुछ नहीं रहता। और उसके बाद आत्महत्या की घटनाएं। उसके बाद आत्महत्या, क्योंकि शादी के टाइम होता है, चाहे पैसा नहीं मिलता, कर्ज इतना बढ़ जाता है। इस साल का कर्ज अगले साल में और बढ़ जाता है उसका। ये सरकार कहती है ये सरकार जो है ईमानदारी से कह रही है कि हम कर्ज माफी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कर्ज दे रहे हैं, हम सस्ता लो, लेकिन राज्यों को कुछ अपने संसाधन जुटाने पड़ेंगे। हाँ, तो एक्चुअली ये है कि हर किसान के पास जाके, जैसे आप उधर राज्य में जाके पूछताछ करनी चाहिए, खुद जाके वहाँ पे ऑफिशियल, जैसे तहसील ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके आप खुद कितना मिल रहा है किसान लोगों को ये पता करना चाहिए। हाँ, कि किसको महाराष्ट्र के किसान की बेटी, एक सवाल है और वो सवाल जो है हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से आपके पास आया है, राजेश जी की तरफ से। वो ये जानना चाहते हैं कि आप किसान की बेटी हैं, आप यहाँ तक आई, कैसे आई, क्या हुआ, कैसे, कहाँ शादी हुई, कैसे हुई, जानना चाहते हैं। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से, मंगरूर से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी यवतमाळ से, लड़का पुणे का है। हाँ। और वही शादी हो गई पुणे से वहाँ की। लेकिन किसान का दर्द जो है आप जानती हैं अपने पिता का। हाँ। अपने पिता के घर की खुद महसूस किया हुआ है। अपने पिता का महसूस किया। जी, कहाँ से आप हैं? बुंदेलखंड से आया हूँ। बुंदेलखंड से आए हैं। बुंदेलखंड में देखता हूँ, चेहरा ही देख लेता हूँ तो यकीन मानिए लगता है कि पता नहीं बारिश इस बार होगी अच्छी या नहीं होगी। बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है और सूखा है। दूसरा चीज क्या है, इसमें डकैतों का बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रभाव है, जिस कारण लगातार किसान परेशान है। और अभी एक महिला किसान ने वहाँ पर आत्महत्या की थी। मैं वहाँ पे लोकल पत्रकारिता करता हूँ ग्रामीण स्तर पे, आपकी रिपोर्टें भी मैंने देखी हैं। तो कुल मिला के बांदा की हालत बहुत खराब है पूरे बुंदेलखंड की। तो सरकारें फेल हैं और योगी सरकार पानी भी नहीं दे पा रही है, कानून व्यवस्था भी सही नहीं कर पा रही है और डकैत जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी समस्या वहाँ पे है लोगों की। जी, मेरे सामने हरिशंकर जी दिखाई देंगे। मैं हरिशंकर जी आपके पास आऊंगा, थोड़ी देर में आता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पत्रकार हैं। बुंदेलखंड बांदा का वो इलाका, यकीन मानिए मैंने बांदा का वो जगह मैंने घूमा हूं तमाम देर। आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप अच्छी पत्रिका निकालते हैं, अच्छा कंटेंट लिखेंगे, सच्चा कंटेंट लिखेंगे। पत्रकार जब मैं कहूँ तो सच्चा ही होना चाहिए, पत्रकार का मतलब और कुछ नहीं होता है। अब अगर आपसे प्रेरित होगा कोई व्यक्ति तो अच्छा ही होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है बाजी, मुझे मालूम है तुम्हारी आंखें मेरी जब घूरती हैं ना तो मुझे मालूम होता है कि तुम क्या जानना चाहते हो। स्कोर जानना चाहते हो? अरे भाई राजेश जी, स्कोर बता दीजिए इनको, क्या हुआ है स्कोर बताइए भाई। 243 7 विकेट्स। हाँ, लेकिन यहाँ तो विकेट जो और गिरे हैं हम उन पर बात कर रहे हैं। सवाल किसान के दुख दर्द, शहर के हालात, देश के हालात, इस पर बात कर रहे हैं। जी, कैसा लगता है जो तमाम किसानों के बारे में जब खबरें पढ़ते हैं? आप शहर में रहते हैं। एक्चुअली मैं गांव से हूँ, हरियाणा के सिरसा जिले से। वाह। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम एक्चुअली टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रहे हैं किसानों को। तो पुराने वाला तो बारिश भी टाइम पे नहीं हो रहा, सब कुछ मतलब सिस्टमेटिक वे से नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को प्लान्स बनाने चाहिए कि जैसे अभी कर्ज माफ़ कर दिया, ये तो एक बार बार होता रहेगा, लेकिन कोई फिक्स ठोस चीज नहीं हो पाएगी। पॉलिसी। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, गौरव
सिरसा से हैं। मैंने एक बात आपको पुणे यानी महाराष्ट्र से दिखाई, सिरसा से हैं और वो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के थे। इनका कहना है कि कर्ज माफी जो है सही इलाज नहीं है, कुछ दिन बाद तो फिर वही स्थिति हो जाएगी और वो स्थिति कैसे दूर हो ये आपको सोचना है। अलबत्ता वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मेहमान हमारे सारे मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं बिहार जी 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 कहाँ से हैं आप? वैसे तो सर मैं बिहार से हूँ जी, लेकिन बरेली रहती हूँ, यूपी की बरेली जी में। जी जी जो हमारे किसान की समस्या इसके बारे में कहने चाह रही थी। जैसे भैया ने कहा कि हाँ। कर्ज माफी, वाकई कर्ज माफी एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। हमें सबसे पहले हमारी जो कोई पॉलिसी ही नहीं है किसानों की। क्या ये बात है। होनी अब आप चाहिए। क्या काम करती हैं? सर मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ हाँ, कोई पॉलिसी में आऊंगा आपके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक की इजाजत दे दीजिए मुझे मालूम है कुछ बोलना चाह रही हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूँ। आज बात किसानों की, शहर में खड़े होके दिल्ली में इंडिया गेट के सामने आप पूछेंगे ये विसंगति नहीं है, ये टेढ़ापन नहीं है। ना 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 ना, बात यहीं से होगी क्योंकि किसानों के बच्चे ही तो यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी वक्त बाकी है, छोटा सा ब्रेक है। बाजी मैच तो मजेदार होगा ये मुझे मालूम है, लेकिन बाजी 262 रन बने 50 ओवर में, लगता तो यही है। पाकिस्तान से ही होगा लग रहा है आपको? Definitely India will win the match. India will win the trophy. अच्छा, Yes, definitely. फाइनल उसी से होगा। Final कहाँ से आए हैं आप? कौन से होगा? ग्वालियर। बिहार से। I'm from हाथरस। हाथरस से। अच्छा। तो आप तो बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ से? नालंदा से पाजी, नालंदा से। और बात आज हम कर रहे हैं किसानों की, और किसानों की समस्या को लेकर हम आज यहाँ पे मौजूद। हमारे मेहमान हमारे सामने, बिल्कुल हम उनकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन जब बातचीत के सिलसिले को पाजी हम जोड़ रहे थे तो एक बात सामने आई और उन्होंने कहा कि किसानों की हालत इसलिए है ऐसी क्योंकि आज तक कोई पॉलिसी किसानों के लिए नहीं बनाई गई। आप वाइस प्रिंसिपल बरेली से? जी, वाइस प्रिंसिपल ऑफ 3 डॉट्स स्कूल इन बरेली जी। और मेरा यही कहना था कि कोई कृषि नीति ही नहीं हमारे यहाँ। अगर होता तो महाराष्ट्र में इतने किसान क्यों सुसाइड करते? अब तो उत्तर प्रदेश में अगर होता तो हमारा बुंदेलखंड ऐसा क्यों होता? सिंपल सी बात है। पहले जो गन्ने के लिए फेमस था हमारा यूपी, क्या आपको लगता है? नहीं, आप देखिएगा खेतों में जाकर पॉपुलर के पेड़ पड़े हुए हैं। गन्ना कहाँ दिखता है आपको? किसान अपने बेटे को, विडंबना देखिए, ये किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। हाँ, होता है, उसके साथ मीनिंगफुल हो सकता है। अगर वो उसे सुसाइड करनी पड़ जाए या उसके पास बीज के लिए भी उसे लोन लेना पड़े तो ऑब्वियस सी बात है वो क्यों बनाएगा अपने बेटे को किसान? और ये वो लोग हैं जो सोच समझ किसानी से जुड़े नहीं हैं, किसान से जुड़े नहीं है, लेकिन देखिए सिंपैथी और सोच और समझ जो भारत की आत्मा रही है वो यही है। आपका नाम? गीतांजलि। आप तो बस सिर्फ देखने आई थी इंडिया गेट, देख लिया इंडिया गेट आपने? बहुत अच्छा लगा आपको? जी, बहुत अच्छा। वाह, क्या बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया, देखिए इंडिया गेट देखिए। लेकिन सवाल ये है कि कुछ, हाँ जी, आपका बोलने का वे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बस ऐसे ही घूमता रहता हूँ जी। सवाल ये है कि अपने मेहमानों की तरफ हम रुख करना चाहेंगे। जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ जो सीपीआई के नेता अमीर हैदर रैदी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अमीर साहब। हमारे साथ अमित मलिक साहब मौजूद हैं, मालवीय साहब मौजूद हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमित मालवीय साहब का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी मौजूद हैं, किसान नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ वो तमाम जनता जो आज मौजूद है। सवाल ये, सबसे पहले हैदर साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसान को लेकर सरकार संजीदा है, वो ये बार बार कह रही है। अपने कामों से वो दिखाना चाहती है हम संजीदा हैं, इसमें वो कह रही है। और उसने कहा कि जहां तक सवाल है फसली कर्ज ऋण जो होता है उस पर उसने कहा कि हमने एक बेनिफिट किसान को दिया है। अलबत्ता जो कर्ज माफी करना है वो स्टेट का मुद्दा है। प्रतीक भाई, पहले किसान सल्फास खा के मरता था, अब गोली खा के मरता है। इसी जंतर मंतर पर किसान अपना मलमूत्र पी के चला गया, लेकिन किसान की कान में आवाज़ तक नहीं पहुंची। जो फसली ऋण की बात कर रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे, जिस पद पे बैठे नहीं बोलना चाहिए। ये जो 4% का फसली ऋण है, ये तो 2006 से लागू हुए, 5 से लागू हुए, ये आज का लागू नहीं है। ये तो मार्च में रिव्यू होना था, जो ये सरकार भूल गई थी, करना नहीं था। तो ये करके ये दिखाना चाहती है कि हम कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन हुआ तो ये प्रेशर बना, तो प्रेशर हुआ, वरना तो ये भूल गई थी। किसानों की हित की कितनी बात करती है, ये समझ में आना चाहिए। इसी बात से कितना झूठ बोलती है। रही समर्थन मूल्य की बात, समर्थन मूल्य किस किसान को मिल रहा?
अरे भाई आप कम से कम गांव में जाके देखिए, जो 1 एकड़ का किसान है वो कौन सा गेहूं बेचने जा रहा है, उसे समर्थन मूल्य मिलता है, या 2 एकड़ के किसान को कौन सा समर्थन मूल्य मिलता है? उसे कुछ नहीं मिलता है। वो तो जब कृषि कार्ड बनवाने जाता है, जो ये हर साल क्या कहते हैं, जो कृषि बैनामा जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसके ऊपर सर्किल रेट हर साल बढ़ा देती है सरकार कि आप बैनामा कराएंगे तो किसान इतने पैसे सर्किल रेट पे देगा। कहीं 2 लाख था तो 2.5 लाख हो गया, 5 लाख हो गया। अरे 5 लाख का ब्याज अगर किसान को मिल जाए 1 बीघे के अंदर, तो उसके बच्चे तो हर स्कूल में चले जाएंगे। मैं 50 बीघे का जिम्मेदार हूँ, मैं 2 बच्चों की फीस नहीं दे सकता। सवाल यह है कि आखिर किसान की बात जो सरकार कर रही है, क्या वो झूठ है? अमित मालवीय जी हमारे साथ मौजूद है। अमित मालवीय बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। जी अमित जी। प्रतीक जी, ये जो सरकार है ये किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील है। मोदी जी ने पिछले 3 सालों में किसानों के लिए जो किया वो अभूतपूर्व है। पिछली किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। चाहे वो ऋण माफी का मुद्दा हो, चाहे किसानों को ऋण देने का मुद्दा हो। 10 लाख करोड़ इस सरकार ने किसानों को ऋण देने की ऋण का मसला मैं था, आपकी बात समझ गया। मैं खत्म करूं 2005 से अपनी मिल बात रहा भाई था, साहब, तो उसके वो बाद उस अब पर अपनी झूठ बात क्यों बोल कह रहे? सकते हैं। नहीं, उस पर नहीं, झूठ क्यों आप बोल मुझे रहे? मेरी बात करने दीजिए, उसके बाद अब अपनी बात 2005 से करिए। मिल रहा था, वो आपकी सरकार ये अगर कह रही आपको कि हम लगता आज है से दे ये रहे हैं, 2005 से हम मिल आज रहा से दे रहे है, हैं, तो ये किसानों को ऐसा क्यों नहीं लगा किसान कभी? मौजूद है, किसी से पूछ लीजिए। इनकी सरकारों ने 2005 से नीम 4% कोटेड यूरिया किसने लेके मिलता है? किसानों का जो नुकसान किया, वो नीम यूरिया बेचते थे, उस पर सब्सिडी खाते थे, वो इंडस्ट्रीज को दे देते थे, किसानों को नहीं पहुंचती थी। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का जो फसल उपज थी वो बिल्कुल घट गई थी। एमएसपी के नाम पे धोखा करते थे। यहाँ तो सरकार ने जो एमएसपी में बढ़ाया 15 से 20%, उस पे स्टेट इस साल मूंजी बिकी है, बोनस भी दिया। लेकिन इनकी सरकारों ने क्या किया ये बताइए। मूंजी बिकती है और 100 रुपए केजी चावल बिकता है। मुल्ताई में क्या 28 किसानों को गोली मार दी। हाँ जी, मुल्ताई में दिग्विजय सिंह ने जब वो मुख्यमंत्री थे 28 किसानों को गोली मार दी। और ये जो यहाँ मंदसौर में दंगे हुए, ये दंगे जो हुए ये किसानों ने कराए, नहीं करवाए, कांग्रेस के लोगों ने करवाए। कांग्रेस के लोगों ने ये दंगे करवाए। हरशंकर जी मुस्कुराइए मत इस बात को लेकर। देखिए, कांग्रेस के लोगों ने दंगे करवाई है, बिल्कुल झूठ बात है। अपने सिर से जो सब इसमें बला आई है उनके, उसको टालने के लिए इस बार के शिवराज सिंह जो है घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसान चुनाव में वायदे करना बड़ा अच्छा लगता है। एक मिनट रुकिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, आपके बीच बारे में भी पूछिए, आपके बीच में बोला नहीं। पिटाई करने का जवाब गोली से देंगे आप? महाराष्ट्र में मारा आपने, महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? विजय सिंह के बारे में महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? महाराष्ट्र में सरकार चुनाव में मुद्दे जो किए थे कि जो एमएसपी होगा उसके ऊपर इनपुट कॉस्ट जो होगी उसका 50% जो है ये सरकार देगी। क्या वो चुनाव का वायदा 3 साल में पूरा किया इन्होंने? किसान का चुनाव का वायदा आपने 3 साल में पूरा, मैं आ रहा हूँ किसान के पास भी नहीं पूरा किया। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो आई 200 के करीब उसकी रिकमेंडेशन थी, क्या उसमें से झूठ बोल दिया मोदी जी ने? 2009 और 2014 के बीच में, 1 मिनट रुकिए, 2009 और 2014 के बीच में, 2009 और 2014 जनवरी के बीच के अंदर जो बातें पूरी की गई थी वो यूपीए गवर्नमेंट में पूरी हुई, और इन्होंने आगे ये कह दिया कि साहब एनडी की सरकार ने पूरा किया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? स्वामीनाथन रिपोर्ट इनके सत्र में आई, इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। 2 दिन पहले इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने कहा इम्प्लीमेंट कर दिया। ये लड़ा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आपने ये कहा था, हमने प्रतीक जी ने खुद कहा कि मोदी सरकार ने उनकी रिकमेंडेशन को बखूबी इम्प्लीमेंट किया। 3 साल के पहले कोई विकास नहीं हुआ था देश के अंदर। पूरा देश सांप गले में डाल के घूमता था सपेरों की तरह। कोई टीवी चैनल नहीं था, कोई ट्रैक्टर नहीं था, कोई ट्रैली नहीं थी, ये सड़कें भी नहीं थी। ये 3 साल के बाद बीजेपी ने आगे किया है। इसरो भी बीजेपी ने बनाया, चांद पर भी 3 साल पे गए। इससे पहले सरकारों के अंदर, कांग्रेस की सरकारों में केंद्र सरकार के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ का कर्ज किसानों का माफ किया। आज 1 मिनट में उन्होंने कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कहां से स्टेट गवर्नमेंट करेगी? पूरा देश किसानों की आंख में जल रहा है। मुद्दा किसान के कर्ज माफी है या कौन करता है, ये मुद्दा है। मैं आ रहा हूँ अमित,
आ रहा हूँ जी। मुद्दों की बात ये होनी चाहिए कि जो डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, चेक भी दिया जा रहा है। पैसे की जरूरत उसी समय लोगों को होती है जब अनाज खरीदने जाते हैं। बुंदेलखंड से हूँ, आपकी रिपोर्टें देखता था, जब बांदा की रिपोर्ट आपने की थी, जिस तरह से मिड डे मील हो, जिस तरह से खेतों के हाल हैं, किसानों की हालत बहुत खराब है। और ये हालत इसलिए भी खराब है कि जब आप किसान जाता है अपना वो लेकर के, पूरा अनाज लेकर के जाता है, तो वहाँ पे उसको चेक दे दिया जाता है। और चेक से थोड़ा ना वो तो जाएगा, तो उसको उसी समय तत्काल चाहिए। और दूसरी चीज, बुंदेलखंड की एकमात्र ग्लास फैक्ट्री, बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री, कांग्रेस का जीता जाता असफलता का स्मारक था, वो उसको क्यों नहीं चालू कराया गया? ये प्रश्न का उत्तर इन्हें देना पड़ेगा। और लोग लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं, इसका भी उत्तर इन्हें देना पड़ेगा। ये तमाम लोग, जितने भी पार्टी वाले लोग हैं, ये केवल किसानों के मौत पे, किसानों की बेबसी है, उस पर लोग राजनीति करते हैं। आम आदमी का सिर्फ इतना कहना है कि राजनीति मत करो, किसान मर रहा है। क्या बात है, और यही हालात है, यही हालात है। सवाल यह है कि बेबसी पे आंसू निकल रहे हैं। मैं किसान नेता के पास जाना, मैं आ रहा हूँ शंकर जी, पूरा मौका है आपके पास। मैं समय साहब नहीं, कहीं नहीं, किसान बोलेगा। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, इन्होंने 7 मारे तो इन्होंने उनकी तरफ कह दिया कि उन्होंने 28 मारे थे जी, 28 मारे। भगवान की कृपा, इन्होंने जनरल डायर को नहीं कहा कि उसने कई सैकड़ों मारे थे। अरे किसान मर रहा है, संवेदनहीन हो गए नेता लोग, राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। मैं पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूँ, राज्य सरकारों को अगर माफ करना है तो आप आंध्रा, कर्नाटक और पंजाब में आपकी सरकार है। पंजाब के किसान का मुझे बोलने दीजिए, ये आप पहले मुझे बात बोलने दीजिए। आप बात क्या कर रहे हैं? हाँ, कर्नाटक में और पंजाब में तुम्हारी सरकार। कर्नाटक में अरे नहीं, स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब भी किसानों के कर्जे की बात हुई है, केंद्र सरकार की तरफ से लाखों करोड़ कर्नाटक में वोट बैंक पे कब्जा है, राजनीतिक दलों का पूरे देश पे कब्जा हो गया। अरे तो भगवान का शुक्र है आप इस इंडिया गेट को नहीं कह रहे, हमने बनवाया। आप ये बताइए, क्या आप कहेंगे यहाँ पे कि दोनों राज्यों के किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए? आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल माफ होना चाहिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? आप करोगे? कर्नाटक और पंजाब का करोगे? कांग्रेस की सरकार ने 1 रुपए का मुआवजा दिया किसान को, 1 रुपया। चलिए आप छोड़िए, मुझे नहीं सुनना आपकी बात। दूसरा मैं भाजपा, अरे सुन तो मुद्दा बोलने तो दो, 1 घंटा खत्म हो जाएगा ना। हमें थोड़ी पता, तुम्हें पता सारी, तुम्हें अखबार पढ़ के आए हैं हम, पता शुद्ध है नहीं कुछ। और दूसरा इनसे पूछ रहा हूँ मैं, श्रीमान जी से, स्वामीनाथन आयोग के लिए ये कह रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा चुनाव लड़ा। सैकड़ों बार आप YouTube पे चेक कर लीजिए, उन्होंने किसान को आश्वासन दिया। पहले मुझे बोल लेने दीजिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो लागत है, लागत के आधा जो मूल्य है, उसको जोड़ के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। आधा छोड़िए, हम कह रहे हैं 40% कर दो। 40 में दिक्कत है, 39 कर दो, 35 कर दो, कोई सुनवाई नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 3 लाख करोड़ का है कर्जा, हम माफ नहीं कर सकते। अरे पूरा नहीं कर सकते, आप थोड़ा मदद करो, थोड़ा राज्य सरकार मदद करेगी, थोड़ा केंद्र का मदद करे, थोड़ा राज्य मदद करे। वो भैया इन्हें बात कराओ पहले। नहीं बोलने नहीं दे रहे, खामा की बात कर रहे हैं आप जो है। बोलो, आप भी बोलो। किसान है, किसान का मुद्दा, किसान बोलेगा। तो इतना संवेदनशील विषय है, हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल इसके ऊपर सिर्फ राजनीति कर रहा है। किसान मरते जा रहा है, लगातार मर रहा है। हर 43 मिनट में एक किसान की मौत हो रही है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजदूर है। परसों एक महिला किसान ने आत्महत्या कर ली, जिसके ऊपर 3.5 लाख रुपए का बैंक का लोन था, 4 लाख रुपए साहूकार का लोन था। यहाँ देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग हैं। आप किसी को भी रैंडमली पिक कर लीजिए और बात कर लीजिए, और आप उसका दर्द देखिए क्या है। जी, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ आ गए? आइए। हम पटियाला से हैं, पंजाब से हैं। किसान प्रोटेस्ट के लिए यहाँ आज आए थे जी। तो जो हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 3-4 किसान रोज सुसाइड कर रहे हैं। त्रासदी ये है कि अब किसानों के बच्चे भी सुसाइड करने लगे हैं। किसान की तो और बात थी, बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा नहीं पूरा हो रहा, इतना बुरा हाल है कि बच्चे भी सुसाइड करने लगे हैं। सवाल यह है कि एक पंजाब हरियाणा जैसा प्रदेश है। हरिशंकर जी जवाब ध्यान सुनिएगा, पंजाब हरियाणा जैसा प्रदेश है और बुंदेलखंड का वो शख्स बता रहा है, किसान का बेटा वो खड़ा है पीछे, वहाँ भी आत्महत्या हो रही है। सवाल ये है कि ये पूरे मूलतः देश का ये स्थिति है जो पिक्चर है। सवाल ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं। बीजेपी कह रही है कि मैं संवेदनशील हूँ,
मैं मुद्दे को रख रहा हूं। मैं कर्ज माफी के लिए भी बात करूं, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा हूं। लेकिन मैं बताता हूँ, जब किसानों की कर्ज माफी की बात आती है तो किसानों को आंदोलन करना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है। लेकिन जब पूंजीपति के कर्ज माफी की बात आती है तो कोई आंदोलन नहीं करना पड़ता। मैं बोलूं, सुन लीजिए, वही मैं बता रहा हूँ। पूंजीपति राजनीतिक दलों को चंदा देता है, हम कहते हैं हमारा माफ करो। 7 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ तक की ये राशि हो सकती है। जी पूरी बात जब पूंजीपति जो इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है, वो एनपीए के रूप में उन्हें वापस कर दिया जाता है। हमने इलेक्शन में हमने चंदा जो दिया था वो हम तुम्हें बुला के वापस कर रहे हैं। किसान संगठित नहीं है, किसान चंदा नहीं देता पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसका कर्ज माफ नहीं हो सकता है। ये पहला अन्नदाता है जिसे भगवान कहते हैं, जिसका बच्चा भी भूखा है, जिसकी बीवी भी भूखी है। सवाल यह है, इसके तन पे कपड़े नहीं है। सवाल यह है कि जब इलेक्शन लड़ा 2014 का, तो केंद्र में किसान था, इसे हम सारे लोग किसी से इंकार नहीं करते। अभी भी है। सवाल लेकिन किसान कहाँ है? लेकिन ये स्थिति क्यों बनी? ये स्थिति क्यों बनी? अमित, यू हैव टू आंसर। मैं प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट नहीं है। मैं इसका जवाब देता हूँ। अभी ये कह दिया गया है कि धंधा सेठों को ये कह दिया गया है, बड़ी बड़ी कंपनीज को इंपोर्ट करो, मैं से मत खरीदो। मैं आयात नीति पे बात करूंगा। जो हमारे किसान मित्र ने कर्ज क्यों लेते हैं वो? जो हमारे किसान मित्र ने यहाँ कहा, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई, हमने कहा कि हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कांग्रेस में रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से किसानों को बोल रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार ने एक मिनट मैं आ रहा हूँ, मैं रुको। मोदी दुकान के लिए लेता है, भाई साहब, मोदी जी की सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए बहुत सारी चीजें करी। स्वामीनाथन कमीशन की जितनी रिकमेंडेशन की, उसका 48% इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। आप ये बात क्या हुआ? तुम्हें क्या कहना, बोलो। मेरा कहना मतलब है, जब उनको प्रॉफिट है ही नहीं, वो बैंक से लोन क्यों ले रखे हैं? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा विकास कुमार गुप्ता नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का मुजफ्फरपुर का हूँ। हाँ, तो तुम्हारा कहना है कि किसान लोन लेता ही क्यों है? उसे लोन नहीं लेना चाहिए। जब प्रॉफिट ही नहीं, क्यों लोन लेंगे वो? तो ये क्या, ये जो कुछ हुआ, ये सब क्या साजिश? ये साजिश है। ये किसके खिलाफ? ओपोजिशन की साजिश। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ। गुप्ता जी बहुत देर से आए, लेकिन बिल्कुल सही समय पे आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और गुप्ता जी के बात पे ही मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ बाजी, एक बार फिर वापसी करते हुए और इंडिया गेट पे हमारे जवान जोश के को सैल्यूट करते हुए तमाम सारे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद जो आए हुए। कहाँ से आए हैं आप? हम इंदौर से आए हैं। इंदौर से आए हैं, बच्चों के साथ छुट्टियां हैं इसलिए। हाँ जी, और आप बुंदेलखंड से, मुझे मालूम है। आप कहाँ से हैं साहब? एमपी से हैं। और आज बात किसानों के ऊपर हो रही है जी। किसान को लेकर एमपी में तो बड़ा बवाल मचा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाहजहाँपुर से। बाजी मैं बताता हूँ मंदसौर की हकीकत आपको। जितने किसान, हमारे एक किसान के पास 1 इंच जमीन नहीं है, सिर्फ उस नाम पे 1-1 करोड़ रुपए फिर भी गवर्नमेंट ने दिया है। आज मध्य प्रदेश सरकार सबके लिए कर रही है, उसके बाद में भी जनता इतनी दुखी है। ये केवल बेवकूफ बनाने वाली कहानी है। किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है। एक भी किसान के पास अगर हो जमीन तो मेरे को बता दो, मैं गारंटी लेता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? एमपी मंदसौर के पास का हूँ मैं, शाहजहाँपुर शहर का हूँ मैं। शाहजहाँपुर शहर के। इनका कहना है कि जो किसान मारे गए उनके पास जमीन नहीं थी, जरा से भी जमीन नहीं थी, लेकिन सरकार ने 1 करोड़ का चेक दिया है। और ये बड़ी बात है। आप किसान हैं पंजाब के जी, तो कह रहे किसान के लिए तो सरकार सोच रही है। बिल्कुल कोई सरकार नहीं सोच रही, बिल्कुल भी। इलेक्शन से पहले राजनाथ सिंह गृह मंत्री यही हमारी दिल्ली में जंतर मंतर पर जब इलेक्शन से पहले हमारे से वादा करके गए थे, राजनाथ जी वादा करके गए थे कि जब हमारी सरकार आएगी स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे। सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा दायर कर दिया कि हम ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। मुलाजिम की ये मुलाजिम हम हरियाणा से हैं। अगर पहली बार
हिंदुस्तान में कोई गवर्नमेंट आई है किसानों के हित की आई है तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। हम हरियाणा से हैं, पहली बार हमें बिजली सब्सिडी सब कुछ मिल रही है और पहली बार हमें गर्व हो रहा है अगर देश की गवर्नमेंट पे। मैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर सोनभद्र जिला का छत्तीसगढ़ के बॉर्डर, हाँ उधर एकदम कॉर्नर बबनी साइड में, वहाँ से आया हूँ। और जो ये मोदी जी की नीति है बहुत ही अच्छी है। और हम लोग जो हमारा क्षेत्र था वहाँ एक विजय सिंह विधायक 7 बार से जो है विधायक चुना गया था, इस बार वो भी चारों खाने चित हुआ हमारे यहाँ से। क्यों? अरे तो भाई किसान पे बोलिए ना, विधायक चित हुआ इसमें क्या बता रहे हैं आप हमको? जा रहा हूँ। और जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो एक गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अरे तो भाई किसान परेशान है ना हालात से। परेशान कहाँ है? मैं नहीं परेशान हूँ, आप नहीं परेशान है। ये धूप में आए हुए वो चना बेच रहा है, वो नहीं परेशान है। किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, वो उनकी मौत, उनका समय पूरा हो गया है, वो चले गए क्योंकि वो गाँव के रहने। मैं गलत बात नहीं करता, उनका जो है समय पूरा हो गया, उनका जो है समय पूरा हो गया और वो मर गए। उसको जो है विरोधियों ने कहा कि ये किसान है, ये कर दिया। गलत हो गया, मत कर, गलत है। किसान आत्महत्या नहीं कर रहा क्या? तुझे बोलने की तमीज नहीं है? गलत हो रही है। 75% देश की जनता हर 43 मिनट में एक आत्महत्या कर रहा है, कह रहा है उनका समय पूरा हो गया। बीजेपी की नीति यही है। ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के हमारे प्रवक्तागण हैं, मैं उनसे दोनों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं राज्यों में, वहां भाजपा के मुख्यमंत्री, और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार दोनों की मदद करे और किसानों का सारा कर्जा माफ होना चाहिए। आज किसान बहुत ज्यादा दब चुका है। स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बात आप कहना चाह रहे थे जी। स्वामीनाथन रिपोर्ट को मोदी सरकार ने 48% तक इम्प्लीमेंट किया। खुद स्वामीनाथन जी ने 2 दिन पहले अपने लेख में ये स्पष्ट किया कि मोदी सरकार ने उनके जो रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया, चाहे वो बीज मुहैया कराना हो, चाहे वो जमीन की तकनीकी जानकारी लोगों को देनी हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड देने हो जो 8 करोड़ दिए हैं, चाहे इरिगेशन करना हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन करना हो, चाहे यूरिया पहुंचाना हो, चाहे उत्पाद हो। जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा उत्पाद देश में कभी अनाज का हुआ तो मोदी सरकार के हुआ। सबसे ज्यादा कांग्रेस ये तो सब जानते हैं कि उत्पाद जो है देश में बहुत बढ़िया इस बार, लेकिन उस उत्पाद का फायदा क्या सरकार ने? लेकिन रकबा जो है वो कम हो रहा है, खेत किसानी का रकबा कम हो रहा है और ये चिंता की बात है। मेरी बात को पूरा होने दीजिए। सवाल ये कि किसान का उत्पाद अगर बढ़ रहा है तो सरकार खरीदती क्यों नहीं उसको? सरकार को उत्पाद देश में बढ़ रहा है और इम्पोर्ट करने की क्या जरूरत है? आपका किसान का अनाज जो है, आपका किसान का उत्पाद बिखर रहा है, रुल रहा है, लेकिन आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। आज गेहूं इम्पोर्ट कर रहे हैं, आज दालें इम्पोर्ट कर रहे हैं। आपके किसान को जो उसकी रियलाइजेशन है, जो एमएसपी है, वो 20% बढ़ा दिया है। प्रदेश की सरकारें जहाँ पे हमारी प्रदेश की सरकारें हैं वहाँ पे एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाता है। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कर्नाटका की सरकार ने कांग्रेस की 1 रुपए का मुआवजा दिया है किसानों को। 1 रुपए कर्नाटक सरकार मैं आ रहा हूँ, हरिशंकर में आ रहा हूँ, बोलना चाहूंगा आज बड़े ही शर्म की बात है, बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। आज जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहा है और किसान देश में शहीद हो रहा है, ये बड़े ही शर्मनाक की बात है। और एक बात और कहना चाहूंगा, बुंदेलखंड पैकेज हजारों करोड़ों का था। भाजपा से प्रश्न है कि जांच क्यों नहीं कराते हैं? वहां पे जो गेहूं विक्रय केंद्र है वहां पे गेहूं नहीं खरीदा जाता। और कांग्रेस से प्रश्न यह है कि इन तमाम योजनाओं को क्यों आपने चालू किया? बुंदेलखंड पैकेज के तहत कुएं खोदने के लिए आया गया था, बुंदेलखंड पैकेज के तहत गेहूं विक्रय केंद्र खोले गए थे और बुंदेलखंड में ये केवल असफलता की स्मारक है। भाजपा जांच क्यों नहीं कराती? जांच क्यों नहीं कराते? मैं जान ले, एक मिनट, जांच क्यों नहीं कराते? सपा सरकार को गए 3 महीने हुए हैं, जांच के आदेश दिए गए हैं। बुंदेलखंड में स्पेशल पैकेज हमने अनाउंस किया है और पूरी नीतियों को इंप्लीमेंट करने की सुनिश्चित योजना बनाई जा रही है। आपको सरकार को समय देना होगा। बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। चुनाव मैनिफेस्टो के अंदर इस बात का वायदा किया गया था कि एमएसपी प्लस इनपुट कॉस्ट का 50% हम लोग सरकार में आते ही बढ़ा देंगे। आज तक 3 साल हो गया, 1 पैसा नहीं बढ़ाया। कहाँ की बात कर रहे हैं? 2,000 रुपए क्विंटल बढ़ाया है। क्या मालूम है?
सरकार खरीदते क्यों नहीं है? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, किसान को बोला। किसान की बात कोई नहीं करता। जिस सूबे में बीजेपी सरकार होती है वहाँ कांग्रेस प्रोटेस्ट करने लग जाती है, जहाँ कांग्रेस होती है बीजेपी करने लग जाती है। किसान की कोई बात नहीं कर रहा। हर रोज किसान खेती को धंधा जो छोड़ते जा रहे हैं। अगली जो वंश है हमारी जमीन कम होती जा रही है। एक किसान के बेटे की इतनी आमदनी नहीं है कि अपने बच्चे भी पढ़ा सके। इतना बुरा हाल है किसान का। किसान दिन में 4-4 किसान 5-5 किसान सुसाइड कर रहा है। चिंता की बात है। मैं किसान नेता और आखिर में आपके पास आ रहा हूँ जी। सरकार से एक निवेदन ये भी है, कल किसान आंदोलन है पूरे देश में राष्ट्रव्यापी। किसानों से बातचीत करें, बातचीत से रास्ता निकालें। सरकार की भी समस्याएं हो सकती हैं, किसान उस पर बात करने के लिए तैयार है। किसान के आंदोलन के ऊपर बल प्रयोग ना, किसान बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन को बल से ना कुचला जाए, बंदूक से गोली से ना दबाया जाए। किसान की आवाज सुनी जाए। केंद्र और राज्य सरकार मिलके तत्काल कर्जा माफी के ऊपर कोई फैसला करे। प्रतीक भाई किसानों के लिए कितने सीरियस है समझ में आ सकता है कि कोई भी सरकार हो, कोई सरकार अफ्रीका से गोबर मंगाती है किसानों के लिए, जिसे खेत के अंदर ये पता नहीं है कि खाद कैसे बनता है, वो किसानों को खाद बनाने की शिक्षा दे रहा है जिसे पता ही नहीं है खाद कैसे बनता है। मसला किसानों के लिए नहीं, डिबेट को वो किया जा सकता है फोन करके 10 आदमी बुला के। एक मिनट सुन लीजिए, किया जा सकता है, लेकिन लास्ट ही कह रहा हूँ सर, लास्ट कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि साहब ये जो इंडिया गेट है ये गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि इसमें नाम जो लास्ट में किसान वोट बैंक रह गए बस। किसान वोट बैंक लास्ट हिस्सा, किसान वोट बैंक। हम आज बस सिर्फ इतना, बातचीत के सिलसिले को कल फिर जोड़ेंगे, लेकिन मैंने आज बात खत्म नहीं की है, सिर्फ कॉमा लगा, क्योंकि बात किसान की है। फिर किसी दिन बात होगी।